आज यहाँ पे आप पहुँचे जहाँ पे आपकी 28 और 29 तारीख को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की काउंसलिंग होना है। पीछे आप बोर्ड देख पा रहे हैं, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा प्रयागराज। ये आपका ममफोड़गंज में है। एक रोड आपकी ये इधर से आई होगी, रोड इधर दिखा दीजिए, और दूसरी रोड जो आपकी इस साइड से आई हुई है, आपको इसी जगह आना है। हमने कवर कर दिया है, ये आपकी पूरी मार्केट है बाहर की तरफ, और अंदर आपकी इसी जगह काउंसलिंग होनी पाई है। हम लोग आगे बात करेंगे, चलिए अंदर की तरफ जानकारी लेते हैं कि कल की डेट में क्या क्या चीजें होने वाली है। 28, देखिए डेट को लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है बच्चों के बीच में कि सर 27 को भी काउंसलिंग है क्या, तो ये कंफर्म करेंगे अंदर जाके कि 27 को भी काउंसलिंग है क्या। 28-29 तो एडवर्टीजमेंट में निकाला गया था, पेपर में भी आपको देखने को मिला होगा, और हम नोटिस भी आपको दिखाएंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे ऑफिस में आ चुके हैं कि जो आपकी काउंसलिंग है वो शेड्यूल टाइम क्या है, उसका टाइमिंग क्या रहेगी, कितने बजे तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, और डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें आपको लगने वाली है, सारी चीजें आज हम क्लियर करेंगे। ये आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला समन्वय कक्ष, तो बाहर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे लगी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। और जो काउंसलिंग डेट है वो इसी से क्लियर हो जाएगी। जो डाउट आप लोगों का बना हुआ है, देखिए दो यहाँ पे आपकी लिस्ट लगा दी गई है, थोड़ा जूम करके पास से दिखाइए। ये देखिए, ये लिस्ट शायद मैंने आपको प्रोवाइड भी करा दी थी कि जो काउंसलिंग होना है इस तरह से, जो इसमें सीरियल में डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। टाइमिंग यहाँ पे इन्होंने 12 बजे दिखाई हुई है, फिर भी एक बार हम ऑफिस में हैं तो क्लियर कर लेंगे कि 12 बजे से ही इनकी जो है स्टार्ट होंगी काउंसलिंग, या और टाइम आगे पीछे हो सकता है। ये आपकी जो देख पा रहे हैं कट ऑफ मार्क्स कितना किस सब्जेक्ट का गया वो हमने प्रोवाइड करवा दिया था, सेम वही चीज भी ऑफिस में यहाँ पे लगी हुई है। आप लोगों की मांग हो रही थी कि सर लिस्ट मिल सकती है क्या, पता चल पाए बच्चों का कि हमारा नाम लिस्ट में है, हम काउंसलिंग के लिए जाएं कि नहीं जाएं। मान लीजिए कुछ बच्चे दिल्ली से हैं, मेरठ से हैं, राजस्थान से हैं, बहुत दूर दूर के बच्चों ने इस पे अप्लाई किया था, कमेंट भी बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो ये क्लियर होगा। अभी देखिए लिस्ट तो यहाँ पे नहीं लगाई गई, लिस्ट आपकी 28 या 29 को जब काउंसलिंग होगी उस डेट में आपकी लगाई जाएगी, क्लियर है। फिर भी एक बार हम कंफर्मेशन ले लेते हैं कि आप पहले से कुछ जानकारी इस बारे में हो सकती है। चलिए पीछे की तरफ थोड़ा सा, हम कुछ सब्सक्राइबर हमारे यहाँ पे पहुंचे हुए थे, ये बहनें, इनसे भी मुलाकात हुई यहाँ पे। ये लोग फाइनली ऑफिस से जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमको, हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ दिक्कत थी तो वहाँ पे ऑफिस में ऑन कैमरा वो लोग बोलने को तैयार नहीं थे, ऑफिस में जो भी कर्मचारी अधिकारी थे, तो हमने जो है जानकारी ले ली है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि सर वहां पहुंचने के लिए कौन से स्टेशन में उतरे, जो दूर दूर वाले लोग हैं वो किस स्टेशन में उतरे कि उनको जो है पास पड़े, ममफोड़गंज जो है आपका वो पास पड़े। तो देखिए मैं बता दूं कि आपका प्रयाग स्टेशन है यहाँ पे, पहले समझ लीजिए, एक प्रयाग आपका जंक्शन है, ठीक है, प्रयाग जंक्शन वो मेन आपका स्टेशन है, और एक आपका प्रयाग स्टेशन भी है। एक प्रयाग आपका जंक्शन है, तो जंक्शन में आपको नहीं उतरना, संगम की तरफ अगर आप आ रहे हैं लखनऊ से, तो आप पहले ही उतर जाइएगा, वहां से आपका पास पड़ेगा, ठीक है। एक आपका संगम स्टेशन है, वहां से आपका पास पड़ेगा। दूसरा, आप प्रयागराज जंक्शन में भी उतर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहां से भी आप पहुंच सकते, पर प्रयागराज जंक्शन से आपको दूर पड़ेगा, और प्रयाग जो स्टेशन है वहां से आपको पास पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए आप बात करेंगे कि वहां पे जो काउंसलिंग की डेट है वो क्या 27 भी है, 28 भी है, 29 भी है, नहीं। क्लियर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिर्फ 28 और 29 दो डेट में आपकी काउंसलिंग होगी। टाइमिंग है सुबह 11 बजे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि उस पे आपका 12 बजे लिखा, लेकिन 11 बजे शुरू हो जाएगी, आप लोग 10 बजे हर हालत में पहुंच जाइएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि क्या सर एफिडेविट लगेगा, शपथ पत्र, तो यहाँ पे आपका शपथ पत्र नहीं लगेगा, ऑफिस से क्लियर हो गया है, तो आप लोग शपथ पत्र मत बनवाइए, कोई जरूरी नहीं है। दूसरा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र भी नहीं लगेगा, आपने लगाया था तो ले आइएगा, नहीं लगाया था तो कोई जरूरत नहीं है बनवाने की। क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये था कि सर हमारा कट ऑफ से ज्यादा है नंबर, पर कॉल नहीं आई और ना ही मैसेज आया। देखिए 3 प्रकार से सूचना आप लोगों को दी जा रही है, एक तो डाक के द्वारा भेजा जा रहा है, दूसरा आपको कॉल की जा रही है, तीसरा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा रहा है। अगर इन 3 चीजों में से किसी भी चीज से आपको सूचना मिल रही है तो आपको काउंसलिंग में आ जाना है। अगर आपको सूचना अभी तक नहीं मिली, कट ऑफ आपका ज्यादा है, तो मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूं, इस नंबर पे आपको कॉल करके कंफर्म कर लेना है, और आप मेरा नाम बता दीजिएगा, ठीक है, कि मनोज सर को नंबर जो आपने दिया था उन्हीं के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और हमें कंफर्मेशन बता दीजिए कि हमारा लिस्ट में नाम है या नहीं है, हम काउंसलिंग के लिए आए कि नहीं आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पे कितने गुना लोगों को बुलाया गया, क्या ये सेलेक्टेड लिस्ट है या इसके बाद भी मेरिट बनेगी, तो इस पे मैं सब क्लियर कर देता हूं। देखिए ये अभी फाइनल
सेलेक्टेड लिस्ट नहीं है। इस पे अभी काउंसलिंग कराई जाएगी और एक पद के लिए 12 लोगों को लिए बुलाया गया, एक पद के लिए 12 गुना, यानी कि अगर एक वैकेंसी है तो 12 लोगों की काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर मान लीजिए किसी में आपकी 10 वैकेंसी है तो 12 दहम 120, 120 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो एक वैकेंसी के लिए 12 गुना लोगों को बुलाया गया है, काउंसलिंग कराया जाएगा। जिसका जिसका डॉक्यूमेंट सही होगा उसका अभी फाइनल जो लिस्ट बनेगी उस पर उसको शामिल किया जाएगा। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट आपका गड़बड़ है यहीं से बाहर हो जाएंगे। अभी इसके बाद फाइनल लिस्ट आपकी बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कोई डाउट है अब भी, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डायरेक्टली आप अगर मुझसे बातचीत करना चाह रहे हैं तो जो इंस्टाग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बातचीत भी कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो लगभग मैंने सभी के डाउट क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्म आपके हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से भी आए हुए हैं। तो अगर वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं काउंसलिंग में आने के लिए, तो पहले वो कंफर्म कर लें कि उनका लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी। लिस्ट देखिए मैं बता दूं वहां से हमको नहीं मिल पाई। उसका कारण ये था कि एक बार लिस्ट गोंडा से जारी की गई थी और इतना ज्यादा अफरा तफरी हुई थी क्योंकि उस पर पर्सनल चीजें शेयर हो जा रही हैं, क्योंकि ये भर्ती लड़कियों की है तो सभी के नंबर भी हैं। तो अगर वो लिस्ट निकाल देंगे तो नंबर लीक हो जाता है। जब नंबर लीक हो जाता है तो बाहर वाले कुछ लोग कॉल करके पैसे वैसे की मांग करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा इससे पहले गोंडा में हुआ था। तो इसी को देखते हुए प्रयागराज में जो लिस्ट है वो नहीं निकाली गई। आपकी लिस्ट वहां पे उपलब्ध है। जिस दिन आप लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे वहां पे लिस्ट आप लोगों की लगा दी जाएगी, तो आप लोग वहां पे मिलान कर सकती हैं। ठीक है? अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि आपका नाम है, काउंसलिंग में जाना है कि नहीं जाना, तो जो मैं नंबर इसे बता रहा हूं इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? अभी भी आपके पास कल का टाइम है, 28 और 29 दो डेट पे आपकी काउंसलिंग है। फिर भी आप काउंसलिंग में जा रहे हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर सूचित करें। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं किसी और इसी तरह के नए वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।